खुशी से काट लेते हैं। अभी अभी जब मुझे पता चला कि इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, इस अनुमोदना के लिए हमने इस प्रयोजन के लिए प्रोग्राम रखा है, कार्यक्रम रखा है, तो उसी प्रयोजन के लिए मैंने 4 पंक्तियां बनाई। वो पंक्तियां ये है कि मस्जिद में नमाज के लिए आवाज दी जाए उसे अज़ान कहते हैं। हर दिल में मिश्री घोल दे उसे ज्ञान सागर जबान कहते हैं। आपकी तालियां भी कमजोर हैं, पर दावा करता हूं चौथी लाइन में दोनों हाथ ऊपर उठकर, जब तक मेरा हाथ उधर जाए तो आपके हाथों की उस समय तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जब तक उधर रहेगा मेरा हाथ। सुनना, मस्जिद में नमाज के लिए आवाज दी जाए उसे अज़ान कहते हैं। हर दिल में मिश्री घोल दे उसे ज्ञान सागर जबान कहते हैं। सुनो, उसे ज्ञान सागर जबान कहते हैं। और यूं तो दुनिया में जिंदगी जीनी पड़ती है दोस्तों, वरना जीवन को सार्थक सिद्ध कर दे उसे चंगा प्रभु भगवान का निर्वाण कहते हैं। तारम जब तक बरनावा के सारे लोगों के, बरनावा के बाहर के अध्यक्ष क्षेत्र से आने वाले लोगों की आवाज पूरी नहीं आएगी। ओम नमो वरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायणम, ओम नमो लोए सवसाहुणम, हे प्रभु जब जला दिल हमारा, थोड़ी आवाज बढ़ा कर, हे प्रभु जब जला दिल हमारा प्रति आ गए देखने तब तमाशा सभी। ऐसे हालात में तुमने दी है शरण। देखना चाहता हूं मैं आपसे जुड़ाऊं कि नहीं जुड़ाऊं, अगली लाइन में मुझे पता चल जाएगा। हे प्रभु जब जला दिल हमारा कभी देखने आ गए तब तमाशा सभी। ऐसे हालात में, ऐसे ऐसे हालात में तुमने दी है शरण। जिंदगी खत्म थी वरना मेरी तभी। जिंदगी खत्म थी वरना मेरी तभी। तालियां कम बजी, लेकिन मैं दावा करता हूं आस तुम दिल की आवाज तुम। श्रेष्ठ गणम आपको समर्पित करता हूं। ख्वाब तुम, आस तुम, दिल की आवाज तुम, प्यास तुम, सांस तुम, सच का आभास तुम। चंदा प्रभु जी प्रभु, हे चंदा प्रभु, हे चंदा प्रभु, तोड़ दो हर भरम। एक एक भी हाथ खामोश कर, एक भी हाथ खामोश कर, अगली लाइन में सुनना पहले। हे चंदा प्रभु, हे चंदा प्रभु, तोड़ दो हर भरम। बन सुमन हम खिले, कर दो ऐसा करम। बन सुमन
हम खिले कर दो ऐसा करम, पन सुमन हम खिले कर दो ऐसा करम। और ये बात क्यों कह रहा है शहनाज हिंदुस्तान? इसलिए कह रहा है यहां पर ज्ञान सागर जी महाराज के सिर्फ चित्र है, इनका चित्र है और हमारा किसी का भी चित्र नहीं है। क्यों? इनके चित्र में अपने चित्र में फर्क है। इनके चित्र में क्या है वो आखिरी में आएगा। और हम हाथ अगली लाइन में उठा करके क्या कह रहा हूं मैं, किसी भी शक्ल में हो चित्र तो बस चित्र होता है, ना उसमें फूल की खुशबू ना महकता इत्र होता है, मगर जीवन तो कर दे सार्थक एक चीज दुनिया में, वो बस संतों का अनमोल एक चरित्र होता है। वो बस संतों का अनमोल एक चरित्र होता है। वो बस संतों का एक अनमोल चरित्र होता है। इसीलिए लगता है यह मेरी कड़वी आवाज है, आखिरी जो आने वाली कड़वे शब्द हो सकते हैं, लेकिन कड़वे शब्दों में भी कई बार अच्छी चीज होती है जो ज्ञान सागर जी महाराज अक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिले हैं संत गर तुमको तो उनके टूट कर खोलो, मिले हैं संत गर तुमको, बैठे कोई बात नहीं, अब मत बोलना नहीं तो ये निकल मत। मिले हैं संत गर तुमको तो उनके टूट कर खोलो। अगली लाइन में ये तालियां उन तमाम संतों तक पहुंचे जिनकी हम भैयावर्ती करते हैं लेकिन उनका कभी अनादर नहीं करते। अगली लाइन में जोरदार ताली वहां तक मुझे सुनना। मिले हैं संत गर तुमको तो उनके टूट कर होलो, कभी संतों को तौलत के तराजू में नहीं तोलो, कभी संतों को दौलत के तराजू में नहीं तो। पंकज भाई गलत क्या? कभी संतों को दौलत के तराजू में नहीं तोलो। नहीं होता है, नहीं होता है खुशी मन संत का, सुन खुद की जय जयकार। किससे होता है? नहीं होता है खुशी मन संत का। बहन जी प्लीज बैठ जाइए प्लीज, बातें नहीं। संत का मेरी ओर देखिए, बस मेरी ओर देखिए, थोड़ा सा भी हमें इधर उधर हो जाए तो बातें दिल की यहां से इधर से निकल जाती है। कभी संतों को दौलत के तराजू में नहीं तोलो, नहीं होता है खुशी मन संत का, सुन खुद की जय जयकार। अगर करना है खुश संतों को तो जय महावीर की बोलो, अगर करना है खुशी इनको तो जय महावीर की बोलो, अगर करना है खुशी इनको तो जय जिन धर्म की बोलो, अगर करना है खुशी इनको तो जय भगवान की बोलो। इसीलिए जिस जगह पर पहुंच रहा हूं मैं वहां पर आपकी तालियां पहुंचनी चाहिए। सिद्ध जगह पर, किस जगह पर सुनना, मुस्लिम दर्शन करके कहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आप गुरु को प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। कि मुस्लिम दर्शन करके कहता तुम गुरुवर में पीर हो, और सिख दर्शन करके कह देता तुम मेरे बलबीर हो, और जाने कितने रूप समाहित है तुम में मेरे गुरुवर, पर मन का सच कहता है कि तुम गुरुवर में महावीर हो, पर मन का सच कहता है कि तुम गुरुवर में महावीर हो, पर मन का सच कहता है कि तुम गुरुवर में महावीर हो, पर मन का सच कहते होते हैं। कोई जैन होता है, जैन कहता है हमारा सौभाग्य हमें अक्षय तृतीया मिली, शुद्ध पंचमी मिली, मोक्ष सप्तमी मिली, हमें विद्या सागर मिले, हमें ज्ञान सागर मिले। और जैन कहता है, जैन कहता है काश मुझे भी मिला नहीं होती। अरे भगवान का समोशरण है, भगवान की बातें करो, भगवान के समोशरण में सियासत अच्छी नहीं होती। इसीलिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं यहां पर भगवान के दरबार में एक चीज कहने के लिए कि जब मैं अपने घर से निकलता हूं, एक जैन होता है, एक अजैन होता है। जैन कहता है कि हमें इतने कुल मिले, इतने वो मिला, इतना ये मिला। अजैन कहता है कि काश मुझे भी मिला होता। मैंने दोनों की बातें सुनी तो मैंने कहा कि तुम्हें मिला है तो क्यों, और तुम्हें मिलना चाहिए तो क्यों। मैं बताता हूं कि भगवान महावीर की प्रतिमा मंदिरों में
हो तो इसका दिल में भी वास होना चाहिए। आपकी तालियां कई बार कमजोर पड़ जाती है तो दूसरे आदमी को बोलने के लिए उत्प्रेरित करती है। अब मैं बोलता हूं, एक बार जोरदार ताली बजा के बताओ कि मेरी बात आपके समझ, जोरदार ताली बजा बताइएगा कि भगवान महावीर की प्रतिमा मंदिरों में हो तो इसका दिल में भी वास होना चाहिए। अरे कितने उपसर्ग आए थे भगवान महावीर पर, कितने उपसर्ग आए थे पांचनाथ भगवान पर, कितने उपसर्ग आए थे शांतिनाथ भगवान पर, सब पर उपसर्ग आए। उन उपसर्गों को जो पार कर जाता है वही महावीर कहलाता, वही तीर्थंकर कहलाता है। आप सोचते होंगे कि भगवान महावीर सिर्फ आपका है, अरे भगवान महावीर तो पूरे ब्रह्मांड का है, क्योंकि महावीर के मैंने देखो, मैं से मोहम्मद, है से हरि, वैसे वाहेगुरु, वैसे बड़ी की मात्रा रखते यीशु, और आखिरी में मर्यादा पुरुषोत्तम का रैसे राम जाके मिलता है तो महावीर शब्द बन जाता है। महावीर पूरे ब्रह्मांड का है। इसलिए एक चीज कहना चाहता हूं, कहते हैं कि महावीर के बाद 24वें तीर्थंकर, महावीर के बाद कोई तीर्थंकर नहीं आया ना आएगा। लोग कहते हैं कि पंचम काल के साधु मोक्ष नहीं जाते, पर शहनाज हिंदुस्तानी की कलम कहती कि पंचम काल के साधु मोक्ष जाते हैं। वो साधु मोक्ष नहीं जाते जो चर्चाओं के साधु होते हैं, वो साधु मोक्ष जाएंगे जो चर्याओं के साधु होते हैं। इसीलिए मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि भगवान महावीर की प्रतिमा, नफरत निकालिए, दिलों से मोहब्बत जोड़िए कि भगवान महावीर की प्रतिमा मंदिरों में। सब मेरी ओर देखे, कई बार लोग इधर से इधर आगे जाने वालों को देखते तो वो भूल जाने, मैंने क्या बोला, सब मेरी ओर देखो, ये हिप्नोटिज्म है कि भगवान महावीर की प्रतिमा मंदिरों में हो तो इसका दिल में भी वास होना। मेरे मन में कालापन होता तो शहनाज हिंदुस्तानी अतिशय क्षेत्र में कभी नहीं पहुंच सकता था। मैं यहाँ पर आपके यहाँ पर ठहरा हुआ था, इधर धर्मशाला के अंदर मेरे दोस्तों के साथ में देखा, अचानक भगदड़ मच गई और वहां पर आग लगी हुई थी गैस के सिलेंडर के अंदर। सब लोग अफरा तफरी में थे। मैं बाहर निकला, मैंने गुरु से सीखा, जैसे मैं बाहर निकला मैंने 9 बार केवल नमोकार पढ़ा। इतनी देर में तो वहां पर आग पता नहीं कहां पर चली गई दोस्तों। इसलिए कहते कि मन के अंदर भाव होने चाहिए। जब मन के अंदर भाव होते हैं तो ठाकुर परिवार से निकले हुए संत आचार्य हो जाते हैं। तो मैं आज भी कहता हूं कि भगवान महावीर की प्रतिमा मंदिरों में, मुझे कोई छेड़ता तो मैं ज्यादा और अच्छा बोलने लगता हूं कि भगवान महावीर की प्रतिमा मंदिरों में हो तो इसका दिल में भी वास होना चाहिए। अगली लाइन पे आपके हाथ वहां पहुंचे जहां मैं कहने जा रहा हूं क्या, कि भगवान महावीर की प्रतिमा मंदिरों में हो तो उनका दिल में भी वास होना चाहिए। और विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, विद्यासागर जी जैसे महाराज चाहिए तो मन में सच्चे दर्शनों की प्यास होना चाहिए तो जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए। ज्ञान सागर जी जैसा, ज्ञान सागर जी महाराज की, ज्ञान सागर जी जैसा कोहिनूर चाहिए तो जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए। जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए। जैन धर्म में भी विश्वास होना चाहिए। जैन धर्म में भी विश्वास क्यों होना चाहिए? जैन धर्म में विश्वास मैं बताता हूं, क्योंकि आदमी जन्म से डाकू या लुटेरा नहीं, ऐसी कोई रात नहीं दोस्तों जिसका सवेरा नहीं होता। हमारे आदरणीय ने कहा कि शहनाज भाई आप एक बार में कर देना, लेकिन मैंने कहा कि एक बार भी कर दूंगा, 2 बार में कर दूंगा, आपका आदेश होगा तो मैं बाद में भी, क्योंकि मुझे जाना अलग है, आप जैसा आदेश करो मैं वैसा काम करो, बताइए, क्योंकि मैं तो 2.5 घंटे की कैसे होता हूँ। लेकिन अब एक कवि सम्मेलन तो है नहीं, मैं तो परस्परो जीवाना मंगलम कुंडातो जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री चंद्र वहाँ के निर्वाण महोत्सव एवं रथ यात्रा महोत्सव के शुभ अवसर पर कार्यस्थल श्री एक कर कमलों में सादर समर्पित अभिनंदन। भैया ताली बजाओ आप। ऐसे महान विभूति का सम्मान हो रहा है जो न दिन देखता न रात देखता है। हकीकत ये है, क्योंकि हम साल भर में लगभग 10 बार हम भी आ जाते हैं,
जब भी देखो भाई साहब का आदेश है, आप आओ मुझे 2 घंटे पहले फोन कर दो। आप दिल्ली जाओगे, मुझे आदेश चाहिए नहीं। आप समाज की प्रतिष्ठा संपन्न, बहुमुखी, प्रतिभावान, आशोत्तम व्यक्तिगत के धनी हैं। आप श्री सबसे देर सागर के प्रभावना से अपने कुल व समाज में विशेष स्थान दिया है। आपकी सरलता, सहजता, बोलो शिरोमणि। हाँ आप जी खड़ा करके सामान देखिए, मेरा एक मानना है, आपसे जो समाज का वर्कर होता है, से होता है, कुछ नहीं चाहता, एक थोड़ा सम्मान है उसे। सब खड़े थे सामान। और महावीर भगवान की जय। आपको शिरोमणि समाज रत्न से इमानत उपाधि से अंकित करते हुए गौरव महसूस करते हैं। श्री देवादिदेव श्री चंद्र भगवान एवं परम पूज्य राष्ट्र संत सरोराध्यक्ष सिस्टम शिष्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का अंगद आशीर्वाद आपको यथा आपके पूरे परिवार को निरंतर प्राप्त होता रहे। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। जैनम जयतु शासनम सर्वस्व मंगल होतु धर्मोत्सव। परम संरक्षक पहला मोतीलाल जी, अध्यक्ष पंडित श्री धनराज जी कमीर सराय, कार्यक्रम श्री जीवन जी कैलाशनगर, प्रबंधक श्री विनय जी हर्रा, संयुक्त मंत्री श्री रजनीश जी मोदी नगर। मैं किसी बड़े पद पर या महामंत्री इसलिए नहीं हूं कि मैं कोई बहुत महान व्यक्ति हूं। मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूं, लेकिन मेरे पास को थोड़ा समय ज्यादा है, खाली रहता है, इसलिए समाज ने दायित्व मुझे सौंपा है और इस दायित्व को निभाना मेरा कर्तव्य है। मैं इस बात का मानने वाला आदमी हूं और जितनी प्रभु की सेवा हो सकेगी, जितनी समाज की सेवा हो सकेगी, सदैव करने का प्रयास करूंगा। कोई गलती होगी तो अग्रिम आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। अब हमारे आज के कार्यक्रम को गति देते हुए 2 पुरस्कार निकले थे। निगाह में दर्ज होता है हमारा हर गुनाह, रब की निगाह में दर्ज होता है। जो हक मिलता हमें सच में हम ही पे कर्ज होता है। जो हक में, अब मैं आपको नहीं कहूँगा ताली बजाने के लिए, कुछ समय कम है, मैं या तो बोल लूंगा या फिर ताली बजवा लूंगा। आपका मन है तो बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। जो हक मिलता हमें सच में हम ही पे कर, आपको समर्पित करता हूँ, श्रेष्ठ गणों को, आपको बुजुर्ग को। जो हक मिलता हमें सच में हम ही पे कर्ज होता है। हमारी हर खुशी माँ बाप के साए में पलती है। ए साउंड वाले भाई, 50 बार बातें मत करो तुम लोग, यहाँ बात नहीं। जो हक मिलता हमें सच में हम ही पे कर्ज होता है। हमारी हर खुशी माँ बाप के साए में पलती है। तभी तो उनको खुश रखना हमारा फर्ज है। तभी तो उनको खुश रखना हमारा फर्ज होता है। और कहते कि यूं तो परिस्थितियां उसे मार गई, समाज का आईना है क्या कि यूं तो परिस्थितियां उसे मार गई। पैसे काट मैं चुप हो जाओ कि यूं तो परिस्थितियां उसे मार गई, उसकी तमन्नाएं इच्छाएं सभी हार गई और जीते जी तो घर में कदर ना हो पाई, मरने पर देखो तो अस्थियां हरिद्वार गई। ये हमारे समाज का आईना है। तब मैंने एक छोटा सा बंद लिखा, वो ये है कि अनमोल कितने माँ बाप होते यार पता, आज नहीं कल तुझे खुद चले जाएगा। और समझ के जल जिस दिन विष पी जाएगा, उस दिन ब्रह्म मन से निकल जाएगा। तो किया अगर छल कभी अपने माँ बाप से, तो समझ ले सारी दुनिया से छल जाएगा। और मरने के बाद लोग लकड़ी में जलते हैं, तू तो दुनिया में जीते जी जल जाएगा। मरने के बाद लोग लकड़ी में जलते हैं, तू तो दुनिया
दुनिया में जीते जी जल जाएगा, तू तो दुनिया में जीते जी जल जाएगा, तू तो दुनिया में जीते जी जल जाएगा। और जैन धर्म का मंच है, इसलिए जैन धर्म की एक छोटी सी रचना के साथ मैं नाथ के दर्शन को जो भी मंदिर में आता है, आ गया है कि आदिनाथ के दर्शन को जो भी मंदिर में आता है, आदिनाथ के दर्शन को जो भी मंदिर में आता है, दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन भर जाता है, दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन भर जाता है। आदिनाथ के दर्शन को, आदिनाथ के दर्शन को जो भी मंदिर में आता है, दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन भर जाता है। सुनना, काल तीसरा था जिसमें जिन आदिनाथ ने जन्म लिया, इसी काल में मखमल त्याग के कांटों का पथ चयन किया। काल तीसरा था जिसमें जिन आदिनाथ ने जन्म लिया, इसी काल में मखमल त्याग के कांटों का पथ चयन किया, इसी काल में केवल ज्ञान निर्वाण को मन में ध्याया था, और 3 वर्ष और 8 माह 15 दिन पूर्व ही पाया था। आदिनाथ की महिमा जो भी, अरे आदिनाथ की महिमा जो भी सांझ सवेरे गाता है। एक बार दोनों हाथ ऊपर कीजिएगा, दोनों हाथ ऊपर कीजिएगा, दोनों शर्म मत कीजिए, दोनों हाथ ऊपर कीजिएगा और ताली बजाइएगा। आदिनाथ की महिमा जो भी हो, आदिनाथ की महिमा जो भी सांझ सवेरे गाता है, दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन भर जाता है, दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन भर जाता है। इसका आखिरी मत सुनना, नीलांजना के छल से प्रभु के, मैं यहाँ पर पंच कल्याणक पढ़ रहा हूं आपके बीच में, नीलांजना के छल से प्रभु के मन ऐसा आघात लगा। क्योंकि जैन धर्म है, समझाने की जरूरत नहीं, सब समझते हो, एक लाइन में समझ गए आप लोग। नीलांजना के छल से प्रभु के मन ऐसा आघात लगा, और काम क्रोध मद मोह त्याग मन में वैराग्य का भाव जगा। वाह भाई वाह, वाह जगाड़ भाई। सारी दुनिया में जहां इनके, अतिशय क्षेत्र की कमेटी को ये पंक्तियां समर्पित करता हूं कि कहां कहां से हम उनका जलाभिषेक कर सकते हैं, कहां कहां से जलाभिषेक करते हैं। सुनना, नीलान सब मेरी ओर देखना और उस लाइन का इंतजार करना, वो लाइन आ जाए तो पूरा पांडाल गूंज जाए जो मुझसे नाराज है बोलने से बेबी, कि नीलांजना के छल से प्रभु के मन ऐसा घात लगा, काव्य क्रोध मद मोह त्यागे मन में वैराग्य का भाव जगा। सारी दुनिया में जहां इनके पंच कल्याणक होते हैं, तो स्वर्ग से इंद्र भी अश्रु जल से जिन चरणों को धोते हैं। सारी दुनिया में जहां इनके पंच कल्याणक होते हैं, तो स्वर्ग से इंद्र भी अश्रु जल से जिन चरणों को धोते हैं। नियम से पूजन कर, आपको बहुत बहुत बधाई, आज आपको इतना बड़ा सम्मान मिला उसके लिए।
जिन चरणों को धोते हैं, नियम से पूजन कर जिनवर को, भक्तामर जो सुनाता है। दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन भर जाता है। दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन भर जाता है। यहाँ जितने भी पिता है और जितनी भी बेटियां हैं, उनको ये आखिरी 2 लाइन समर्पित है। क्या ये जैन धर्म की बहुत बड़ी उपलब्धता है, बहुत बड़ी उपयोगिता है। पिता झुकाता सिर जब बेटी का वर सामने आता है। बहुत बढ़िया सेनाज भाई। पंच कल्याण पढ़ रहा हूं मैं। अगली लाइन में जिसने भी ताली नहीं बजाई, मैं सोचूंगा कि शायद आपको मेरी कविता अब तक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगली लाइन में एक भी हाथ खामोश ना रहे, जिसके भी बेटी है वो हाथ जरूर खोलना। पिता झुकाता सिर जब बेटी का वर सामने आता है, यही जानकर ब्राह्मी सुंदरी का मन अति अकुलाता है। क्या बात। मेरे 2 बेटियां मैं जानता हूं, यही जानकर ब्राह्मी सुंदरी का मन अति अकुलाता है। बोली बेटियां पिता कभी, इसी वजह से मैं जैन धर्म को पसंद करता हूं। इसी वजह से, किस वजह से? बोली बेटियां पिता कभी हम तुमको ना झुकने देंगे, और विवाह किसी से नहीं करेंगे, और अब हम दीक्षा देंगे। बोली बेटियां पिता कभी हम तुमको ना झुकने देंगे, विवाह किसी से नहीं करेंगे, और अब हम दीक्षा लेंगे। यही भाव तो संस्कार का, अरे यही भाव तो संस्कार का मन में दीप जलाता है। और दूर सभी दुख होते हैं। मेरा मन रखने के लिए दोनों हाथ उठाइए, भगवान आदिनाथ के हाथ में दोनों हाथ उठाइए और जोरदार ताली बजाते बोलिए। आप भी बोलिए, दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन, दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन है। दूर सभी दुख होते हैं, सुख से दामन जिए जीवन गुरु वो ज्ञान दे देना, मेरी आंखों को और दिल को दया श्रद्धा दे देना। मेरी आंखों को और दिल को और देशों को तो अब मुझे देना, क्या मांग रहा हूं आपसे? क्या? मेरी आंखों को और दिल को दया श्रद्धा ने दे देना। अगर भूले से भी हमने तुम्हारा, अगर भूले से भी हमने तुम्हारा, अगर भूले से भी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो, तो इस अज्ञानी को उत्तम क्षमा का दान दे देना। तो इस अज्ञानी को उत्तम क्षमा का दान दे देना। भोलेनाथ भगवान, हम आपकी वेदी से चंद्र भगवान की प्रतिमा को रथ यात्रा के लिए रथ में सवार करके पांडुशिला पर ले जाकर अभिषेक शांति धारा आदि क्रियाएं करेंगे। क्रियाओं को करने की अनुमति प्रदान करें। इन क्रियाओं को करने में हमसे जो भी जाने अनजाने होगी, उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थना।
भगवान को पांडुशिला पर विराजमान करेंगे। भैया ये पुस्तकें छोड़ दो, ये गिर ना जाए। देखो हम दम ह्रीं द्राव द्राव शम हम ह्रीं शिम हम से स्वाहा। आरम वम मम हम सम तम पम वम वम ह्रीं ह्रीं द्राव द्राव ह्रीं ह्रीं द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते मंत्रमंजनमाभिषेच्यामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवनीरे क्षेरवारिदे रचिके स्नप्यामि सुजन्माप्तं जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्रीं वृषभादेवीरान्तं जलेन स्नप्यामि स्वाहा। ऐसी करो की शांति हो, ओम नमः जलते करें जलेन स्नप्यामि स्वाहा। लीजिए सभी अभिषेक कर लेंगे, सबने कर लिया। चंदन सदाक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल गजैन धर्माष्टक क्रतन वीरमनंत शक्ति संपूजयामि महसा महसामिधानम्। ओम ह्रीं वृषभादेवीरान्तेभ्यो अभिषेकान्तेभ्यो अनुप्रप्राप्तिर्वन्पामि ते स्वाहा। बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय।
दर्श मिला, मन है मेरा खिला खिला। जब से प्रभु दर्श मिला, मन है मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे दूर बंध गई रे।